काला रब्बिक फिरली वले आखिए वदखिलना फी रहमतिक व अंता रहमुर राहिमीन। मूसा अलैहि सलाम ने जवाब में दुआ की, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मेरे भाई को, हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, और तू तमाम रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है। मेरे भाई समझे इस बात को, ये जो दुआ है ना मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है। आप पर कितने भी मुशक्कत वाले हालात क्यों न हो, सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। हम आप में ऐसे ऐसे अल्लाह के वली हैं, यकीन करें अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह उनकी दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करेगा। और नतीजे के अंदर जिस काया पलटने का आप इंतजार कर रहे हो, एक तो ना हमारे यहाँ पूरी रात सोशल मीडिया पे जंग करता रहा, फेसबुक पे व्हाट्सअप पे करता रहा, सो गया 5 किस उम्मीद के साथ, सुबह 11 बजे हमें उठाएंगे, उठ जा बेटा इनकलाब आ गया। नहीं समझा कुछ बात। एक तो ये वाली कौम है ना, एक नेक लोग हैं बेचारे, वो अपने काम से काम रख रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। वो अल्लामा का शेर है ना, दीन काफिर फिक्र व तदबीर व जिहाद, यानी कि जिसको हम काफिर समझ रहे हैं उसका दीन क्या है, वो फिक्र करता है, फिर उस पर तदबीर करता है, फिर उस पर जिहाद करता है। ये जिहाद पर मैंने कोशिश है। अब ये बात समझेंगे, ये वस्फ तो मुसलमान का था ना असल में। अल्लामा ये बताना चाह रहे हैं कि ये वस्फ असल में मुसलमानों का था कि इनका दीन क्या है, फिक्र तदबीर जिहाद। फिक्र करें अच्छी बातों की, नेक बातों की, इखलास वाली बातों की, तामीरी बातों की, फिर उसकी तदबीरें करें। अब आप समझें, मैं आपको मामूली से एक तदबीर बताता हूँ, एक मामूली से तदबीर, खामोश रहना। ये एक तदबीर है, खामोश रहना। मैं आपको बताऊँ, देखिए दूसरी जंग अज़ीम में फ्रांस ने जर्मनी के मुकाबले में 2.5, 3, 4 किलोमीटर तक की खंदकें खोदी। 2.5, 3, 4 किलोमीटर तक की खंदकें, और उन खंदकों में एक वक्त में 700 से 800 फौजी मौजूद होते थे, दिन हो या रात, मगर पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, एक आवाज नहीं होती थी। क्यों? उन्हें डर होता था जर्मनी अपनी टैंकों के रुख हमारी तरफ दे गोलाबारी, दे गोलाबारी, दे गोलाबारी, सारी खंदकें वैसी दब जानी। और नहीं समझे बात, तो वो पूरा दिन पूरी रात खामोश पड़े, इंतजार करते थे मुनासिब मौके पे हमले का। अब बाद मरतबा उन्हें मौका मिलता था 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो हक भी वहीं रहे, मुंह तो भी वहीं रहे, खा भी वहीं रहे, पी भी वहीं रहे, उन्हीं खंदकों में। और भाई पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ आप जरा इमेजिन करो 2 मिनट के लिए उस मंजर को, कि आदमी खा रहा, पी रहा, सो रहा, जाग रहा, हग रहा, मूत रहा, सारे काम कर रहा है, लेकिन बात भी कर रहे हैं तो इशारा क्या है भाई? ये तदबीर है इस वक्त जंग जीतने की, अपनी बका की, अपने आप को बचाने की। आप समझें इस बात को, इस वक्त के प्रोपेगेंडे की सबसे बड़ी तदबीर जो एक आम आदमी भी कर सकता है वो है इसमें खामोश रहना। कोई आपको कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश करे इस बात की कि आप ऐसी कोई बात करो जो आपकी कौम, मुल्क, मिल्लत, मुसलमानों के खिलाफ चली जाए, आपने वो बात मुंह से नहीं निकालनी, वो काम नहीं करना है, कुछ भी क्यों ना होता है। तो अगर आप ऐसा कर गए ना, इतना भी कर गए, आप यकीन करें जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे, आपका दुश्मन हार जाएगा। 1.5, 2, 2.5, 3, अब पता है वो पुरानी वीडियो है, 7-8 साल पुरानी वीडियो है। ये रॉ का फॉर्मर एक अफसर था, पार्लियामेंट में खड़ा होकर तकरीर करते हुए कह रहा है कि हमने बलूचिस्तान के अंदर 200 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। क्या चीनी की मिल लगाई थी? वो BLA BSF पे की हुई थी ना यार, उन्हें हथियार देना, ट्रेनिंग करवाना, फिर क्या पंजाबी का कार्ड देखो, पठान का कार्ड देखो, गोली मार दो। उनकी कौम परस्ती को मजीद उभार के उन्हें हाथों में हथियार देके, तरबियतें देके, और जो वहाँ पंजाबी, पठान या दूसरी कौम का आज मार दो, और आर्मी वालों को पहले मारो, वो चाहे कोई भी हो, उन्हें पहले मारो। तो आप समझे, टके भर के बलूचिस्तान में 200 अरब रुपए की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। आप उनका जिगरा देखो और अपना, आप हमारा अपना देखो। अभी मिसाल के तौर पर बात हो इस बात की कि यार हमें भी खालिस्तान तहरीक के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पता है ना खालिस्तान तहरीक के बारे में? जिन भाई को पता हो तो समझ गए होंगे। तो आजकल तो थू भी हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है इंडिया के ऊपर, जो इन्होंने खालिस्तान तहरीक का वो जो रहनुमा को मारा कनाडा के, कैनेडियन वजीर ने इनके सभी को ही निकाल दिया मुल्क से बाहर। भाग जा, चल, तुम्हें मारा, हमारे पास सबूत हैं इसके। और सुनो जरा बात को, खालिस्तान तहरीक को मजबूत करने के लिए उसको फंड देना कौन दे के आएगा? मैं, तुम, कौन देगा? ये जिनके हाथ में ना कमांड होती है ना, ये वो काम करते हैं। अच्छा, वो कौन लोग हैं? बॉस, समझ गया बॉस कौन? ठीक है, तो फिर बॉस को उसके लिए फंड की जरूरत है। हाँ, फिर क्या करे? बेकरी बनाए, शादी हाल बनाए, क्योंकि तुम तो कह रहे हो कि नहीं 70% का बजट खा जाते हैं। बेटरों की सियासत में पड़े ना आप, अपने को क्या पता इंटरनेशनल सियासत क्या है, पूरी दुनिया में क्या होता है। वो 200 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हम में कर रहे हैं,
इंडिया ने तो हम पर सिर्फ बलूचिस्तान पे की, कहां से रहा 200 अरब, अमेरिका ने दिए 200, ले जा पे कर, नहीं भाई लाए हो। इंदिरा गांधी ने एक दिन में मुंबई में 80 लोगों से खुदकुशियां करवाई हैं। पढ़ो इंदिरा गांधी का दौरा। मेरा सिर्फ बताने का मकसद इस बात से, बातें करने को आधार बताना मकसूद यह है, जिन चीजों पर नजर रखने की जरूरत है उन पर रखें। आपका दुश्मन बहुत हद तक कामयाब हो चुका है, आपको उन चीजों पर घेर लाया वो जिन पर सिर्फ आप उसकी जबान बोल रहे हैं। 9 मई के वाकये ने यह साबित कर दिया कि जब आप इस दर्जे पर भी आ सकते हैं ना, तो आप फिर उस दर्जे पर भी आ सकते हैं कि हम आपके हाथ में हथियार देंगे, दिल्ली बुला के ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद जहां जिस बेस पर चाहेंगे, जिस छावनी पर चाहेंगे, आपसे हमला करवा लेंगे। कामरा वाला हमला दोबारा हो पाएगा, एपीएस वाला हमला दोबारा हो पाएगा, फिर किसी छावनी, फिर किसी इमाम बारगाह, फिर किसी मस्जिद, फिर किसी स्कूल, फिर किसी ग्राउंड, फिर किसी पुलिस हेडक्वार्टर पे दोबारा से हमले होंगे, फिर पुलिस मोबाइल होगा, फिर इस पे उस पे सब हो सकता है। पहले वो इलाका गैर में होता था, वो शहरों में भी हो सकता है। 92 का दौर अपने आपको दोहरा सकता है। नई तंजीम मिल चुकी है आपको, नए लड़के मिल चुके हैं आपको से मुराद इन्वेस्टमेंट करने वालों की बात कर रहा हूं।